आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। सुमित्रा नंदन ने कहा कि परशुराम की घोषणा धनुष किसने तोड़ा है। राजा जनक अति डर उतर देख ही मान हो गया, बंधु आपके खड़े हो गए और मेरा तो प्रश्न पहले से ही खड़ा था कि धनुष किसने तोड़ा। बंधु ने उत्तर किया कि हो ही क्यों, एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, कोई दास धनुष तोड़ने वाला। मैं विचार यह करने लगा कि मैंने प्रारंभ से लेकर के आज तक किसी भी छात्र को, किसी शिष्य को, किसी सेवक या दास को धनुष खंडित करने की शिक्षा कभी दी नहीं, और जब शिक्षा दी नहीं तो फिर ये दास हमारा कैसे बन गया और मैं उसका स्वामी कैसे बन गया। तुम्हारे बंधु ने ये भ्रामक उत्तर दिया, भ्रम पैदा करने वाला उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। हमारा प्रश्न था किसने तोड़ा। भैया ने आपने कहा तोड़ने वाला कोई दास है। ये उत्तर भ्रामक है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में जाता है और प्रश्न पत्रों सामने होता है, उत्तर पुस्तिका हाथ में होती है और कोई उस प्रश्न पत्र में पढ़े और यह लिखा हो कि आपके पिताजी का क्या नाम है, और कोई लक्ष्मण जैसा बुद्धिमान परीक्षार्थी बैठा हो तो सीधे लिखेगा वही है को एक बाप हमारा। तो जिस समय निरीक्षक महोदय मूल्यांकन करेंगे तो इतने अंक दे देंगे कि प्रातःकाल समाचार पत्र में ढूंढे नहीं मिलेगा कि अनुक्रमांक कहाँ लिखा। और हमसे तुम बता रहे हो कि भैया ने हमारे उत्तर कर दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुमार लक्ष्मण ने एक बिंदु और रखा कि ये धनुष टूटा है, सूर्य उदय होता है, हर से सकल निशा अवसाना, निशा का अवसान रात्रि का आगमन और दिवस का आगमन कहीं ये सूचित करता है कि सब कमल कोक मधुकर खगनाना प्रसन्न है। लेकिन लक्ष्मण ने कहा ये सब ज्ञानी जन हैं, ये बुद्धिमान जन हैं, सूर्य के उदय होते ही प्रसन्न होते हैं। अगर सूर्य के उदय होते ही ये सब प्रसन्न होते हैं तो कुमार लक्ष्मण ये तो मानसकार का भाव है कि हर से सकल निशा अवसाना एक भाव और देता है। वो दिवस के संदर्भ में नहीं कहता, वो रात्रि के संदर्भ में कहता है। राका रजनी भगति तव और राम नाम स्वयं सोम। ये चंद्रमा ये राम का नाम है, ये चंद्रमा राम का नाम है, और जो रात्रि है ये युवा रात्रि, गहरी काली अंधियारी घोर रात्रि ये भक्ति है। अपर नाम उदगन विमल बसौ भगत उर्वोम। ये भक्त के आकाश रूपी हृदय में आप प्रभु वास करें। कैसे तो कहा राका रजनी भगत तो काली अंधियारी घोर रात्रि आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति है। और इस भक्ति में जो भक्त इसका आदर करते हैं तो ये ग्रंथ कहता है कि राम भगति जग चारि प्रकारा और चारु सुकृति अनक उगारा। ये चारु सुकृति अनक उदारा चहु चतुर कह नाम अधारा और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। राम के चार भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी। अगर हर से सकल निशा अवसाना में ज्ञानी जन है तो परमात्मा की उस रात्रि की भक्ति में चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त भी लगा हुआ है, वो भी पीछे नहीं है। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चारु अनग उदारा। और लक्ष्मण जिसके हृदय में भक्ति होती, आपने कहा सुख है तो सुख यहां भी है। कैसे भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी
भक्ति तो सारे गुणों की और सुखों की खान होती है। और बसौ भगत उर्व्योम राका रजनी भगत, जहां रात्रि की भक्ति है वहां राम का नाम चंद्रमा के सदस्य है। इसलिए कुमार लक्ष्मण, आपका ये कथन कि हर्षे सकल निशा उसाना, अगर रात्रि के गमन से प्रसन्न है तो रात्रि में भी प्रसन्न है। आइए, आपने अंतिम बिंदु दिया, हमने गंभीरता के साथ उसे श्रवण किया। एक धन पर ममता, आपको धनुष मनता है। ज्ञानी ज्ञानी के लिए ममता नहीं होती, ज्ञानी जनहितार्थ बहुत कुछ किया है। इसलिए विदित सकल संसार। आइए, जहां से परशुराम जी ने विराम लगाया है, मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण हम ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है वो ममता नहीं करता। रस रस सूख सरित शर पानी, और ममता त्याग करें जीनी। ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वो ममता नहीं करता है, वो ममता का त्याग करता है। अब थोड़ा चिंतन करें कि ज्ञानी ज्ञानी कब बनता है। ज्ञानी तब बनता है जब व्यक्ति को ज्ञानार्जन होता है, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब वो व्यक्ति ज्ञानी बनता है। तो ज्ञान कौन है? ज्ञान मिलेगा तभी हम ज्ञानी बनेंगे। तो ये ज्ञान कौन है? ज्ञान माने अगर पूछा जाए ज्ञान माने क्या होता है, तो इसका उत्तर एक ही निकलेगा कि ज्ञान माने भगवान, ज्ञान माने ब्रह्म। और ब्रह्म, वेद का एक सूत्र कहता है कि ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। और इसी की एक अर्धानी रामचरित मानस में भी है। उन्हीं परमात्मा के लिए एक महात्मा जी ने विचार किया और ये निर्णय पाया था कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और यही विस्मय देखब भरी नहीं ना। तो ज्ञान माने भगवान। आप कहते हो ज्ञानी ममता नहीं करता है, तो ज्ञानी तब बनता है जब वो ज्ञान को प्राप्त करता है। वो ज्ञान है भगवान, और जबकि भगवान स्वयं ममता करते हैं। प्रमाण हमसे लीजिए। शास्त्र ने कहा कि प्रणमः पूर्व नर नारी बहोरी, मैं नगरवासियों की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? वो इसलिए करता हूं कि उन नगरवासियों के ऊपर परमात्मा की जो ममता है वो थोड़ी नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। परमात्मा की जो ममता है वो थोड़ी नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। तो जब ज्ञान ममता कर सकता है, जब भगवान ममता कर सकता है, तो फिर ये ममता गलत कैसे है? चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला कि जो ममता परमात्मा से जुड़ जाएगी वह ममता उपासना बन जाएगी, और जो ममता संसार से जुड़ जाएगी वो ममता वासना बन जाएगी। जो ममता संसार से जुड़ेगी वो वासना, और जो ममता परमात्मा से जुड़ेगी वह ममता उपासना। दूसरा तर्क आपने कहा कि लक्ष्मण, ये जो रात है और ये जो चंद्रमा है ये भी भक्ति है। देखो महाराज, मेरा भक्ति और भक्त पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। मेरा तर्क ये था कि धनुष टूटा तो सब खुशी है, धनुष टूटा तो कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा ओसाना। जब रात का विनाश हुआ, अब ये रात क्या है? ध्यान दीजिए थोड़ा, हम साधारण रात की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो आप उत्तर भक्ति का करने लगे। भक्ति पर कोई तर्क नहीं है। भगवान और भक्ति पर कोई तर्क होता है का? ये दोनों अतर्क है ना। तो भक्ति पर कोई तर्क नहीं है और भगवान पर कोई तर्क नहीं है। तर्क कहा था तो हमने कहा था कि जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने पर साधु संत ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न होते, वैसे ही धनुष टूटा तो कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे शिकल सकल निशा औसाना। ऐसे प्रभु सब भगत
धनुष सुखारे। जब धनुष टूटेगा तो ये सुखी होंगे, धनुष टूटा तो ये सुखी हुए, और जब ये सुखी हुए, जब ये सुखी हुए तो सूर्य उदय होने पर प्रसन्नता संतों को होती है, ज्ञानियों को होती है, धर्मशीलों को होती है, महापुरुषों को होती है। लेकिन सूर्योदय होने पर बहुत प्राणी ऐसे हैं जो दुखी हो जाते हैं। बहुत प्राणी ऐसे हैं जो सूर्योदय होने पर दुखी होते हैं। अब सूर्योदय होने पर दुखी कौन होते हैं? तो जितने अच्छे लोग हैं, जितने संस्कारवान लोग हैं, वो सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं। और जितने अल्पज्ञ हैं, जितने अल्प बुद्धि के लोग हैं, कैसे? कहा काम, क्रोध, कैरव, प्राय लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, है ना? तो उनको कभी दिन सुहाता नहीं है, दिन कभी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो तर्क मेरा यह था कि धनुष टूटा तो सब प्रसन्न है, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। तो आपका विरोध हमें यहां नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो, जबकि वो तो संतों को प्रभावित करने वाला है, वो तो महापुरुषों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाने वाला है, वो तो महापुरुषों की कृपा का पात्र है। तो जब वो महापुरुषों की कृपा का पात्र है, संतों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला है, और उसके लिए ये फरसा है, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। और यही मैंने कहा था कि जो संतों को प्रभावित करने वाला होता है, जो संतों की कृपा का पात्र होता है, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद का अधिकारी होता है, उससे शत्रुता का संबंध नहीं बनाया जाता। तीसरा तर्क आपने रखा कि लक्ष्मण, राम जी ने जो उत्तर दिया है वो भ्रामक दिया है। देखो महाराज, राम जी कभी भ्रम की बातें नहीं करते। राम तो वो व्यक्ति है कि भव बंधन काट ही, राम जी के सुमिरन मात्र से भव बंधन कट जाते हैं। वो आप कहते हो राम भ्रमित की बात कर रहा, भ्रम की बात कर रहा। राम जी का स्वभाव भ्रम का नहीं है, राम जी का स्वभाव तो बड़ा सरल है? सरल स्वभाव, छुआ छल नहीं, और राम कहा सब कौशिक पाई। सरल स्वभाव, भ्रम नहीं है राम जी में। यही तो हम कहते हैं कि राम जी को जान नहीं पा रहे हो, और राम जी के शब्दों की गहराई का नाप नहीं ले पा रहे हो। भाई आपने कहा कि जैसे कोई विद्यार्थी होता है और प्रश्न पत्र में प्रश्न आ जाए कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, आपने कहा लक्ष्मण जैसा दोनों विद्यार्थी होगा तो लिख देगा कि हो ही को एक बाप हमारा, हाँ हिंदू हमारा, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। परीक्षा यहां हो रही है क्या? यहां परीक्षा के और विद्यार्थी का संबंध नहीं है। जो धरती बनाई है वो परीक्षा और परीक्षा परीक्षार्थी की नहीं है, जो धरती बनाई है वो शत्रु की है। सुनो राम जही शिव धन तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु। तो धरती है वो शत्रुता की है, धरती परीक्षा की नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक शब्द पर्याप्त है। धनुष किसने तोड़ा है? भ्रम मिटाने के लिए। अब वो शब्द क्या है? तो मानसकार ने प्रमाणित किया था कि सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, वो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री। ये सब इतने बड़े बड़े महात्मा यहां बैठे हैं, इतने बड़े बड़े धर्मज्ञ बैठे हैं, सदानंद जी हैं, या गवल्क जी उपस्थित हैं, विश्वामित्र जी उपस्थित हैं, लेकिन मानसकार ने किसी भी व्यक्तित्व के आगे इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह शब्द का अर्थ
किन अर्थों में जाएगा, आप जैसे विज्ञ पुरुष को जानते ही होंगे। इस अपेक्षा के साथ में मैं अपनी वाणी पर अल्प विराम लगाता हूं। आइए कुमार लक्ष्मण, आपने अपने वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का जहां से समापन किया है, मैं अपने वक्तव्य की श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन करता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया ने जो उत्तर दिया है ये भ्रम पैदा करने वाला नहीं है। हमारे भैया का स्वभाव तो बड़ा ही सरल है, वो बड़े सरल स्वभाव के हैं। क्या सरलता यही है कि जिस समय ये धनुष तोड़ा गया उस समय धनुष तोड़ने वाले ने अपने की भावा अभिव्यक्ति दी है, वो किस प्रकार की है देखी, उन्होंने देखी और जब देखा तो क्या देखा, तो हृदय ने यही कहा कि ये जानकी के प्रति जिस भाव से देखा तो देखते ही उनके हृदय में सिए विलोक तकेउ धन कैसे चितव करुण लघु प्यालई जैसे एक सर्प के छोटे से बच्चे को करुण देखता है तो सर्प का बच्चा, सर्प का शिशु कुछ न बिगाड़े करुण का, लेकिन करुण उस पर तत्काल आक्रमण कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार की आक्रामक नीति को अपनाते हुए, जन्मजात बैर को धारण करते हुए इस धनुष के प्रति धनुष खंडनकर्ता ने व्यवहार किया है। और आप कहते हैं कि सरल स्वभाव, क्या सरलता का यही भाव होता है? सरलता तो ये कहती है कि हम आपका अहित करें, इसके उपरांत भी तुम हमारा हित करो और हम तुम्हारा कोई अहित न करें और तुम हमारी जीवन लीला समाप्त कर दो और फिर भी बड़ी सभा में ये दावा करो कि हमारा स्वभाव बड़ा सरल है, हम बड़े। अगर सरलता का यही मानदंड होगा तो संसार में फिर कठिनता को क्या लोग कहेंगे? इस धनुष ने धनुष खंडनकर्ता का कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसके उपरांत भी जन्मजात दुश्मनी शत्रुता निभा करके उसने इस धनुष का खंडन किया। आप कहते श्री, आप श्री की ओर ध्यान दे, मैंने ध्यान दिया। एक व्यक्तित्व तो ऐसा भी था जिस समय उसका जन्म हुआ तो ये कहा गया कि भय प्रकट श्री गंता, भय प्रकट श्री से युक्त होकर के वह व्यक्ति प्रकट हुआ है। अगर आपका यह संकेत है कि धनुष तोड़ने वाला श्री के प्रति स्वयं को समर्पित करके श्री को धारण कर चुका है तो कुमार लक्ष्मण, क्या उस समय भी उसका पाणी ग्रहण संस्कार है? भय प्रकट श्री। आइए एक अन्य बिंदु जिस पर मैं गंभीरता से चर्चा कर रहा था, लक्ष्मण ने कहा कि आपने शत्रुता का संबंध बना लिया, वो महापुरुषों का कृपाकांक्षी है, महापुरुषों का कृपा पात्र है, महापुरुषों के मुखमंडल में प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दिलाने वाला है काम धनुष खंडन करता। कुमार लक्ष्मण, मैंने उसे सीधे शत्रु नहीं बनाया है। जब भैया ने कहा कि आप मेरे नाथ हैं, नाथ संबोधन, हमें नाथ कहा तो हमें स्मरण आया कि जब मैं नाथ बन गया तो आज धनुष खंडन करता मेरा सेवक बन गया और सेवक स्वामी के बीच एक संबंध होता है। क्या सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। स्वामी आज्ञा दे और सेवक उसका पालन करे तो हमने आदेश किया कि सेवक सोच करे सेवकाई, अगर सेवक है तो सेवा करे। और तुम्हारी सौगंध लक्ष्मण, अभी तक एक पैर तो दबाना बड़ी दूर की बात है, रोया तक स्पर्श नहीं किया उसने हमारा, और आप दावा ठोके पड़े हो। बड़ी विषम परिस्थिति आपने पैदा कर दी हमारे सामने। आप कहते हैं कि आप उसे शत्रु मान रहे हैं, क्यों? हम अगर शत्रु मान रहे हैं तो एक योगी अपनी योग साधना से जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है, एक माता सती अपने सतीत्व के बल पर जिस उत्तम गति को प्राप्त करती है, एक युद्ध क्षेत्र में शत्रु
के समक्ष अगर कोई प्रिय गति को प्राप्त होता है तो उसको भी वही उत्तम गति मिलती है। तो मैंने शत्रु मान करके उससे कोई अपमानित किया है क्या? मैंने शत्रु मान करके उसे कोई हे दृष्टि से देखा है? प्रीत विरोध समान सम करी नीति से आए। सिद्धांत कहता है कि प्रीति और विरोध समान व्यक्ति से करना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले को हमने अपनी बराबरी का रखा है, समानता का रखा है। जो मैं हूं मैं उसे ही मान रहा हूं। और तुम्हें लगता है कि परशुराम ने कोई न्यून बात कहती है? आइए अंतिम बात पर छोटी टिप्पणी करने के बाद अपने कथन को विराम दूंगा। लक्ष्मण ने कहा भगत की बात थोड़ी हो रही थी, तुम्हें पता है कि जो तुमने कहा उसमें क्या अर्थ निकला है? बोले ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने क्या होता है? ये माने हमसे तुम पूछ रहे हो? ज्ञान माने, ज्ञान शब्द क्या धातु से बना? आज ये सौभाग्य की आचार्य बैठे हुए और ज्ञान शब्द क्या धातु से बना है? जिसका अर्थ होता है जानना। ज्ञान माने जानना। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आपने कहा कि वहां ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, तो ज्ञान ही ब्रह्म नहीं है, बहुत कुछ ब्रह्म है। इस पर बड़ी चर्चा की जा सकती है। हम इतना ही कहेंगे कि ज्ञान तो हमारे भगवान शंकर भी ये प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव ये सकल कला गुण धाम अयोग ज्ञान वैराग्य निधि है प्रणत कल्प तरुणाम। भगवान शंकर ज्ञान निधि है, ज्ञान के सागर हैं। हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। इसलिए कुमार लक्ष्मण उस ज्ञान निधि में हमें, उस ज्ञान के सागर में हमें स्नान करने का, डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इसलिए आपकी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं। बोले भक्ति की बात थोड़ी कर रहे, हम भगत की बात थोड़ी कर रहे। और तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें पता तुमने क्या कहा था कि कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। यही तो तुम्हारा तर्क ही था, भक्ति का तो तर्क था। और तो हमने कहा नहीं, इमली पत्ती में कुल्हाड़ मारते और हुई है टूटे धनुष सुखारे। ये धनुष टूटेगा तो ये सुखी हो जाएंगे। कैसे? जैसे रात्रि के गमन से ये कमल को मधुकर खगनारा ये सब प्रसन्न होते। तब मैंने उत्तर किया था वहां पर जाकर के कि नहीं, अगर ये दिन में प्रसन्न हो सकते हैं भक्ति को पा करके, तो रात्रि भी तो भक्ति है, वहां भी तो प्रसन्नता होती है। ऐसा थोड़ी होता है। आइए एक बात ममता के संदर्भ में कहा कि जो प्रभु होते हैं यह ममता तो करते हैं, वही प्रभु है, वही पात्र है। पातांतर नहीं करूंगा, शब्द ममता है, शब्दांतर नहीं करूंगा। ग्रंथ मानस है, ग्रंथांतर नहीं करूंगा। भक्त श्रोता है, श्रोतांतर नहीं करूंगा। केवल हमारे और आपके मत में, विचार में अंतर है, मतांतर करूंगा। परमात्मा प्रभु ने एक बार सबको बुलाया, जिसको तुम ज्ञान कहते हो। इसी ज्ञानी ने सबको बुलाया और क्या कहा कि सुनो सकल, हाँ सुनो सकल पुरजन मम पानी। क्या कि कहूं न कछु ममता पुरानी। हे मेरे प्रवासियों, सारे लोग समझ करो, हमारे हृदय में बिल्कुल ममता नहीं, कोई ममता नहीं है। देखिए शब्द ममता ही है, ग्रंथ मानस है, परमात्मा पात्र है कथन का, और भक्तगण श्रोता है। ये सुनो सकल पुरचन मम पानी, कहूं न कछु ममता उरानी। और नहीं अनीत न
नहीं कछु प्रभुताई और सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं जो कहता हूं नहीं अनीत, इसमें कोई अन्याय नहीं है। सुनो सकल प्रजन्म कहूं न कछ ममता, मेरे हृदय में बिल्कुल ममता नहीं। ये वही प्रभु है जिसके संदर्भ में चलो कम से कम अच्छा लगा। वो अच्छा इसलिए लगा कि आपने कहा करके बहुत अच्छा सुनाया। इसके लिए हम आपको विशेष प्रणाम करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि प्रसाद से एक अतिरिक्त वाद्य यंत्र परशुराम जी के लिए एकत्रित किया जाए। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। परशुराम हमने देखिए इसका निष्कर्ष दे दिया था, निर्णय दे दिया था ममता का, कि ममता परमात्मा भी करता है। अगर ममता बुरी है तो फिर परमात्मा ममता क्यों करता है? परमात्मा ने स्वयं ममता की है और इसके लिए शास्त्र में कहा, हमने प्रमाण पढ़ा था। एक प्रमाण में कई प्रमाण है कि ममता बुरी अच्छी ये हमारी केवल कल्पना है। इसीलिए मैंने उत्तर किया था, ये जो ममता है, ममता का संसार से करोगे तो ये ममता वासना बन जाएगी, और यही ममता अगर परमात्मा से करोगे तो ये ममता उपासना बन जाएगी। दो शब्दों में हमने आपके इस निष्कर्ष का उत्तर कर दिया था। आपने कहा परमात्मा कहते हैं कि मुझे ममता नहीं है। चौपाई इन्होंने सुनाई, समाने व्यासी थोड़ा हमारा भी ले ले आप। परशुराम जी ने हमको पंक्ति सुनाई कि परमात्मा ने स्वयं कहा क्या कि सुनहु सकल, सुनहु सकल कहबो न कछु ममता उर आनी। ध्यान देना थोड़ा। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ममता नहीं है, ये परशुराम जी प्रमाण दे रहे हैं और हम प्रमाण दे रहे हैं क्या कि जही जन पर ममता अति छोहू, अति छोहू करुणा कर कीन न वो। आप कहते हैं परमात्मा ममता करते नहीं है, जबकि परमात्मा ममता करते हैं। और करते क्या है? ध्यान देना। और इसलिए हमने दो शब्दों में उत्तर किया था, उपासना का और वासना का। क्योंकि संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, ये तो संयोग बनता है। अगर संगति हमारी अच्छी हो जाए तो हमारे अवगुण भी गुण बन जाते हैं, और संगति यदि मेरी बुरी हो जाए तो गुण भी अवगुण बन जाते हैं। आप है आनंद कुमार, आनंद कुमार।